ये समझाने वाले लोग ही नहीं है, ये डर कर ही बिल्कुल ठीक रहते हैं। ये बिल्कुल जब ये डरते हैं तब ये आदमी की तरह रहते हैं। जैसे ऊपर से डर खत्म होता है तो ये जानवर से बदतर हो जाते हैं। तो वहां पर आपको वो डर जब तक इनके अंदर रहेगा तब तक आप वहां पे दिवाली मनाते रहेंगे, खुशी के साथ मनाते रहेंगे। जब जैसे इनको थोड़ा सा निर्भय होते हैं, वोट डालने में थोड़ा सा निर्भय हुए थे, तो भाजपा वहां पे एक भी सीट नहीं पाई। क्या वहां पे मकान नहीं मिले पीएम आवास के? क्या वहां पे पीएम आवास के शौचालय नहीं बने? क्या वहां पर नल से जल नहीं बना? तो वहां सब कुछ इन्होंने लिया, सब पूरा रकम ली, सब पैसे लिए। और वो वहां पे आपको डर से ही काम लेना पड़ेगा। ये जहां ज्यादा हो जाते हैं वहां डर ही काम करता है। और ये राष्ट्रीय स्तर पर आपको कश्मीर का ये दिवाली उत्सव बता रहा है। तो और ज्यादा जब होगा तब ये वोट भी देंगे, ये वोट भी देंगे, लेकिन देंगे ये डर के ही, ये डर के देंगे। ये शराफत से मानने वाले आदमी नहीं है। कुत्ते की दुम चाहे जितने दिन नली में रखो ठीक नहीं होती। सर, हम लोग दीपावली पर कल एक विशेष शो कर रहे थे। दीपावली की कल रात की तस्वीर आई है और पूरे सोशल मीडिया पर इसे जश्न के रूप में लिया जा रहा है। मैंने भी इसे साझा किया। सचमुच हम लोगों ने 15 अगस्त को भी लाल चौक की तस्वीर पर एक विश्लेषण किया था। ये तस्वीर लाल चौक भी है। इसी लाल चौक को लेकर के आपको याद होगा कि ये जो दृश्य है वो अनमोल, ये लाल चौक पर दीपोत्सव का है। और सोचिए, इसी लाल चौक पर जाने में फटती थी शिंदे की, सोनिया की मनमोहनी सरकार के गृह मंत्री की। और ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, शिंदे ने पुस्तक विमोचन में कहा कि मेरी फट रही थी, मुझे कहा जा रहा था लाल चौक पर जाने के लिए। इस लाल चौक पर जाने के लिए इशू बना और नरेंद्र मोदी गए थे उस समय मुरली मनोहर जोशी जी के साथ। मतलब लाल चौक पर पहुंचना एक चुनौती होती थी। उस लाल चौक पे आपका राष्ट्रीय ध्वज तो फहराया, ठीक है, लेकिन ये दीपोत्सव जहां सनातनी मार मार कर भगाए गए, ये सिर्फ जश्न का है या एक बिग मैसेज, एक बड़ा संदेश दे रहा है ये फ्रेम सर? नहीं मनीष जी, ये संदेश, ये जो मैं फोटो है, ये पूरे देश को एक संदेश तो दे रहा है कि वहां पर कश्मीर में मोदी सरकार जो है वो 60 से 70% सक्सेसफुल हुई है। ये मैं 70% क्यों कह रहा हूँ या 60% क्यों कह रहा हूँ, तो अभी 30-40% सफलता वहां बाकी है। लेकिन ये जो 60% है, इससे पहले 30 साल तक यहाँ कोई 6% भी सफल नहीं था। यहाँ पर आप ये इस तरह से दीपावली मनाना, या इससे पहले हम लोगों ने देखा है, देखिए क्या जगमगा रहा है लाल चौक, या पूरा कश्मीर में जहां जहां भी आप टूरिस्ट है वहां पर आपको ऐसी रौनक मिलेगी जो पहले कभी नहीं थी। अब पहले कभी जब मैं कह रहा हूँ तो समझिए सन 85-81 से बाद, यानी 40 साल में पहली बार ये नजारा दिख रहा है, कैसे सजा है। लेकिन अभी जो परिवर्तन वहां कश्मीर चाह रहा, उस परिवर्तन में अभी हमको सफलता नहीं मिली है। और उसका संदेश इस चुनाव ने दिया है कि वो ये जो आप ये नजारा देख रहे हैं, ये बता रहा है कि दिल्ली की गद्दी पर कैसा शक्तिशाली शासक बैठा है। तो वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है या जो हमारे धार्मिक पर्व है उस पर वो कोई उत्पात कर सके, कोई खलबंडल डाल सके। तो वो आप बड़े स्वतंत्रता से वहां पर मना रहे हैं और लगातार मना रहे हैं। मैंने कहा जन्माष्टमी हो, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, या अन्य कोई पर्व हो। अभी नवरात्र में कितनी भव्य शोभा यात्रा निकली थी लाल किले में। तो यहाँ पे जो देश के अंदर पत्थरबाजी कर देते हैं, वहां पर पत्थर नहीं बरसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। ये जो अभी चुनाव हुए तो उन चुनावों ने बता दिया कि ठीक कुछ नहीं है। वहां पर जो कुछ है वो ताकत से, और क्योंकि केंद्र की सरकार बैठी है उसके डर से ये सब ठीक है। तो ये बड़ा संदेश है। और जो बात मैं अक्सर अपने डिबेट में कहता हूँ और कई मतलब बहुत लंबे समय से कह रहा हूँ, ये समझाने वाले लोग ही नहीं है, ये डर कर ही बिल्कुल ठीक रहते हैं। ये बिल्कुल जब ये डरते हैं तब ये आदमी की तरह रहते हैं। जैसे ऊपर से डर खत्म होता है तो ये जानवर से बदतर हो जाते हैं। वो संदेश आज को वहां पे ये जो फोटो है वहां पर दिवाली मनाते हुए, तो वहां पर आपको वो डर जब तक इनके अंदर रहेगा तब तक आप वहां पे दिवाली मनाते रहेंगे, खुशी के साथ मनाते रहेंगे। जैसे इनको थोड़ा सा निर्भय होते हैं, वोट डालने में थोड़ा सा निर्भय हुए थे, तो भाजपा वहां पे एक भी सीट नहीं पाई। अन्यथा ये एहसान फरामोशी की तो वहां भी रिकॉर्ड टूटे हैं। क्या वहां पे मकान नहीं मिले पीएम आवास के? क्या वहां पे पीएम आवास के शौचालय नहीं बने? क्या वहां पर नल से जल नहीं बना? तो वहां सब कुछ इन्होंने लिया, सब पूरा रकम ली, सब पैसे लिए, किसान निधि इन्होंने ली, लेकिन इन्होंने एक भी सीट वहां पर भाजपा नहीं जीती। भाजपा के नाम से खौरियाते हैं
लेकिन ये खौरिया के रह गए, क्योंकि वो वहां पे गुप्त होना, मतदान किसी को पता नहीं चलना, तो वहां पे इन्होंने अपनी असलियत, अपनी जात बताई। लेकिन अब जब सामने आके दिखाने की बात है, तो सामने आकर इनकी औकात नहीं कि ये वहां पर कुछ कर दे, कुछ बोल दे, आकर वहां पे आपको दिए न जलाने दें। तो ये डर है, और वो डर, वो वहां पे आपको डर से ही काम लेना पड़ेगा। ये जहां ज्यादा हो जाते हैं वहां डर ही काम करता है। और ये राष्ट्रीय स्तर पर आपको कश्मीर का ये दिवाली उत्सव बता रहा है, और इंटरनेशनल स्तर पर आपको इजराइल बता रहा है कि अब ये वो चारों तरफ से घिरा, तो उसको मालूम है कि जब तक मेरा डर है तभी तक ये दुरुस्त रहेंगे, अन्यथा जानवर बन जाएंगे। तो अब कश्मीर में इसी तरह से होगा, और इसको अब आगे कैसे बढ़ाती है सरकार, तो और ज्यादा जब होगा तब ये वोट भी देंगे, ये वोट भी देंगे, लेकिन देंगे ये डर के ही, ये डर के देंगे। ये शराफत से मानने वाले आदमी नहीं है। जैसे कुत्ते की दुम चाहे जितने दिन नली में रखो ठीक नहीं होती, ये नहीं ठीक हो सकते, क्योंकि इनके साथ वो 1400 साल पुराना इतिहास जो जुड़ा है, उसके लिए पागल है। तो वो पागलपना इनका बिना उसके डर के नहीं उतरता। और अब क्योंकि डर है, तो अब ये दिखा रहे हैं। और उस डर को खत्म करने के लिए यहाँ पर कैसे कैसे लोग सक्रिय हैं, कि राहुल गांधी आज फिर कटघरे में है मनीष जी, कि आज वहां पर बड़गांव में 2 यूपी वालों को आतंकवादियों ने गोली मार दी। तो आप जरा, यूपी वाले उन्होंने चिन्हित करके मारे हैं, क्योंकि वो कश्मीर के बाहर के थे। और जितने वहां पे बाहरी मारे जा रहे हैं, ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले बिहार के लोगों को मारा गया है। ये आग लगाकर आने वाला केवल एक आदमी था, उसका नाम है राहुल गांधी। उसी ने वहां पर जाके शुरुआत की कि 370 हटाकर भाजपा यहाँ पर आपकी नौकरी में डाका डालने जा रही है, और यहाँ पे बाहर वाले आकर काम करेंगे और तुम्हारी नौकरी छीन लेंगे। जबकि वो बेचारे, वो जो केंद्र सरकार की नल से जल योजना चल रही है, उस योजना के लिए एक तरह से वो मजदूर गए थे। और उनमें से वो, ये एक ईश्वर का अच्छा संयोग है कि उनकी मौत नहीं हुई है, वो अस्पताल में है। मेरे ख्याल से भगवान उनको ठीक कर दे। तो ये देखिए, 2 गैर कश्मीरी युवकों को गोली मारी गई, दोनों यूपी के रहने वाले जल जीवन प्रोजेक्ट के कर्मचारी हैं। तो ये वहां पर अब वो किसी को यूपी कश्मीरी नहीं है, गैर कश्मीरी है, कश्मीर के बाहर से आया है, तो उनको पहचान कर ये गोली मार रहे हैं। तो ये आग इससे पहले नहीं थी, ये चुनाव से पहले ये बात नहीं थी, जबकि 370 तो 2019 में हट गई। लेकिन ये जैसे ही राहुल गांधी ने जाकर खुलेआम वहां पे आग लगाई है, तो ये आप कश्मीर में इसका बड़ा भयानक रूप देख रहे हैं। और ये वही काम पूरे देश में कर रहा है। तो ये आदमी आज की तारीख में भारत के लिए असहनीय हो गया है। इसको किसी तरह इसको जेल के अंदर रखा जाए। इस पर चाहे टाडा लगे, चाहे यूएपीए लगे। ये आदमी ये सामान्य तौर पर नेता नहीं है, ये देश के अंदर आग लगाने वाला व्यक्ति है, और इसको जेल जाना इसका बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसीलिए लगता है कि देखिए कैसे समझाने की जरूरत है पूरे देश की जनमानस को कि क्योंकि इससे पहले जो 5-7 बिहार के लोगों की हत्या की गई, वो, और चाहे आज इनके हत्या का प्रयास हुआ यूपी के 2 लोगों की, इन सारे लोगों की बराबर का जिम्मेदार वो राहुल गांधी है। क्योंकि आग उसी ने लगाई थी, शुरुआत उसी ने की थी। जाकर वहां पे इसने कहा था कि बाहर के लोग आके यहाँ काम करेंगे। तो अब जो वहां जाके बाहर का आदमी जाके काम कर रहा है, उसको आतंकवादी गोलियों का निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल, ये हो सकता है कि कश्मीर के कुछ उन्मादियों जिहादियों को खुश कर दे राहुल, लेकिन ये जो बयान है बाहर के लोग, इसका मतलब पूरे शेष भारत को गाली दे रहे हैं। और कमाल की बात है, फिर भी लोग वोट करते हैं। ये जानते हुए कि 370 हटने के बाद पहली बार, सोचिए 75 साल में पहली बार वहां मतलब भारत के संविधान की शपथ ली गई, पहली बार। नहीं, इसकी मिली भगत, इसकी जिम्मेदारी, इसकी हिस्सेदारी जरा दूसरे पहलू से समझिए कि एक तो ये आग लगाकर आया, और उसमें 7 लोगों की जो बिहार के थे उनकी हत्या हो गई। आज यूपी के 2 लोगों की मारने के वो भगवान की दया से बच गए। लेकिन इस आदमी ने अभी तक उन हत्याओं का या आज के हत्या के प्रयास का इसने ना तो निंदा की है, ना खंडन किया है, ना उसका विरोध किया है। तो एक तरह से जब आदमी मौन रहता है जब इस तरह के नृशंस कारनामों पे, तो वो इसका मतलब वो उसमें शामिल होता है, तभी वो इतनी नृशंसता में नहीं बोलता। तो उन जानवरों के साथ इसकी सहमति है या कोई सांठ-गांठ है, ये भी सरकार जरा इसको गिरफ्तार करके पता करे, इससे एनआईए इससे पूछताछ करे। ये उनका विरोध नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान के खिलाफ आज तक एक शब्द नहीं बोला, ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उनके द्वारा चिन्हित करके जिन लोगों की हत्या वो कर रहे हैं, उन आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। और ये जब गाली देता है तो देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है, देश की सरकार को गाली देता है, पाकिस्तान के नाम पर ये चुप हो जाता है। तो इसकी लंबी सांठ-गांठ है। ये आदमी
क्या इसका प्रेम है कि ये पाकिस्तान या पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन ये भाजपा के खिलाफ बोलेगा, आरएसएस के खिलाफ बोलेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा। तो इससे ज्यादा नंगा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता कि इस आदमी के तार कहां से जुड़े हैं और ये कठपुतली कब बोलती है, ये आप अपने आसानी समझ सकते हैं।